हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। थ्योरी पोर्शन हम कवर कर चुके हैं और फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ये दे रखा है अ फोर्स एफ इज गिवन बाई एफ वैल्यू दे रखी है आपके पास ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर टी इज टाइम। द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो अब पॉइंट ये है, दो क्वांटिटी सिमिलर क्वांटिटी ही ऐड हो सकती हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। और किसके सेम होगा? ये सेम होगा। किसके इक्वल होगा? फोर्स के इक्वल होगा, एफ के इक्वल आएगा। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन है मेरे पास, फोर्स डायमेंशनली लिखो, डायमेंशन ऑफ फोर्स जो हमने पढ़ रखा है, क्या लिखा जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम रेज टू पावर वन, एल रेज टू पावर वन, टी रेज टू पावर -2। क्लियर है? ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन पता है। अब मुझे इससे इक्वल करना है, किसके इक्वल करना है? ए टी के। तो एम रेज टू पावर वन, एल रेज टू पावर वन, टी रेज टू पावर -2 जो इक्वेट कर दिया ए टी रेज टू पावर वन के। तो डायमेंशन ऑफ ए, ये टी वैल्यू कहाँ आ जाएगी? डिवाइड के अंदर आ जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या आ गया? एम रेज टू पावर वन, एल रेज टू पावर वन, टी रेज टू पावर -2, और ये डिवाइड में आएगा -2, डिवाइड में टी लिखोगे, पावर ऊपर आके -1। तो सॉल्व करके ये आंसर क्या बना? एम रेज टू पावर वन, एल रेज टू पावर वन, टी रेज टू पावर -3। एक आंसर आ गया। अब डायमेंशन ऑफ बी कैलकुलेशन सॉल्व करते हो तो इस पूरे पार्ट को इक्वेट कर रहे हैं किसके? फोर्स के इक्वल। ठीक है, तो फिर इक्वेट करता है। फोर्स के लिए लिखा गया एम एल टी रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू बी टी रेज टू पावर 2। इसके इक्वेट कर दिया। तो टी स्क्वायर डिवाइड में लेके चला गया मैं। तो बी, डायमेंशन ऑफ बी किसके इक्वल लिखा गया? एम रेज टू पावर वन, एल रेज टू पावर वन, टी रेज टू पावर -2 डिवाइड बाई टी स्क्वायर। ये रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके गए। तो एम रेज टू पावर वन, एल रेज टू पावर वन, टी रेज टू पावर -4। क्लियर है? अब ये ऑप्शन, अगर ऑप्शन वाइज चेक करो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? ये आंसर आ गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये दे रखा है इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन क्या रखा है? द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज। अब एक बात बताओ, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसका मतलब क्या है? जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका कन्वर्जन हो रखा है हीट के अंदर, या फिर हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, मोशन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कन्वर्जन को। ठीक है, तो फर्स्ट कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा है, नहीं है। सेकंड कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी है ना, अ कन्वर्जन फैक्टर है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट किसके इक्वल आ रहा है आपके पास? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड कन्वर्जन है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन ये क्या रखा है? इफ द एनर्जी ई, एनर्जी, थर्ड क्वेश्चन, एनर्जी E which is equal to G P H raised to power Q और C raised to power R, where G gravitational constant, G constant है, constant को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? आगे क्या रखा है? H Planck's constant है and C is velocity of light. Then find the value, वैल्यू कैलकुलेट करनी है, P कैलकुलेट करना है, Q कैलकुलेट करना है एंड R कैलकुलेट करना है रेस्पेक्टिवली। तो ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। ठीक है, इक्वल मानते हो, इक्वल कंसीडर करते हो तो आपके पास कैलकुलेशन बस जस्ट सॉल्व करनी है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड LHS रिप्रेजेंट करें। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड दे रखा आपके पास एनर्जी। एनर्जी को क्या मैं वर्क डन लिख सकता हूँ, और वर्क के लिए फॉर्मूला बनेगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स के लिए डायमेंशन, अब इनका डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए तीनों चारों क्वांटिटी का। ठीक है,
तो वर्क डन के लिए क्या लिखा जाएगा, m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 2 और t रेज टू पावर -2 लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात करते हो RHS तो क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ये हमने पहले सॉल्व कर रखा है, m रेज टू पावर 1 -1 l रेज टू पावर 3 t रेज टू पावर -2 होल रेज टू पावर p। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू h, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला है m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर 2 t रेज टू पावर -1 होल रेज टू पावर q। एंड c क्या आपके पास, स्पीड। स्पीड के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम l t रेज टू पावर -1 रेज टू पावर r। तीनों कैलकुलेशन लिख ली। ठीक है, अब इक्वेट करो और आंसर। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वेट किया, m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर 2 t रेज टू पावर -2, ठीक है, इज इक्वल टू m रेज टू पावर -p प्लस q और यहाँ r वैल्यू। ठीक है, l रेज टू पावर ये बना आपके पास 3p और 2q और r। t रेज टू पावर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये बना -2p, ये बना -q और ये बना -r। क्लियर है, तो अब इन तीनों इक्वेशन को इक्वेट करना है। तीन वेरिएबल m, l और t रेज टू पावर को कंपेयर कर लिया। तो पहले जब मैं पावर कंपेयरिंग पावर ऑफ m, तो यहाँ 1 है, तो क्या 1 का आंसर p - q बना, p प्लस q पहली इक्वेशन। l, पावर ऑफ l कंपेयर कर ली। ठीक है, तो क्या 2 इज इक्वल टू ये लिखा जाएगा 3p प्लस 2q प्लस r, क्या सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली -2 इज इक्वल टू पावर ऑफ t कंपेयर कर रहे हो, -2 इज इक्वल टू -2p -q -r, थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इतना काम तो कर ही सकते हो, मैथ है सिंपल जो 10th में कर रखा है। तीनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आ गया, p वैल्यू -1/2, q वैल्यू 1/2 एंड r वैल्यू 5/2। ठीक है, कर लोगे सॉल्व। तो ये सॉल्व करने के बाद तो ऑप्शन मेरे पास कौन सा बना, ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 4, मैच द लिस्ट 1 2 1 को 2 के साथ कंपेयर करना और करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट जो हमारे पास ये रखा है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करूं तो स्प्रिंग हुक्स लॉ होता है, फोर्स इज इक्वल टू kx -kx, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं k कैलकुलेट करूं तो k आंसर क्या आएगा, फोर्स अपॉन x। फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर 1 t रेज टू पावर -2 डिवाइड बाई डिस्टेंस के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, लेंथ। इससे कैंसिल होने के बाद क्या m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर 0 t रेज टू पावर -2। ठीक है, अब स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए ऑप्शन मैच कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन थर्ड। तो थर्ड के आगे ए रिपीशन कर लेते हैं। नेक्स्ट वन पास्कल प्रेशर
प्रेशर की यूनिट क्या होती है आपके आस पास्कल। तो प्रेशर को क्या मैं फोर्स अपॉन एरिया लिख सकता हूँ? क्लियर है? फोर्स के लिए लिखा गया mL(T⁻²), एरिया के लिए लिखा गया L²। कैलकुलेशन सॉल्व करी तो आंसर आ गया m⁻1 L⁻⁻1 T⁻²। अब इस तरह से तो आपके पास ऑप्शन कौन सा आ गया? फोर्थ। इसके लिए फोर्थ मैच कर रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए कॉलम मैच कर रहा है आपके पास थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है हर्ट्ज। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? m⁻0 L⁻0 T⁻²। अब ये ऑप्शन में कौन सा आ रहा है? 2 ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। तो इन सबको चेक करते हो। थर्ड जो बचा आपके पास जूल। जूल क्या? एनर्जी को क्या वर्क डन लिख सकते हो? फोर्स इनटू डिस्टेंस। और अभी लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था m⁻1 L⁻2 T⁻²। जो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? जो लिस्ट मैच द लिस्ट कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 2 के अंदर कौन सा आ रहा है? 1। तो मेरे पास 3 4 2 1 3 4 2 1 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में आ रहा है। आंसर कौन से आंसर में आ रहा है? फर्स्ट आंसर में आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट आंसर। इन सबको कंक्लूड करके कौन सा बना आपके पास? फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो। क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन ये दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन। सेम नहीं होना चाहिए, सेम डायमेंशन। तो आपको हर एक ऑप्शन को चेक करके सेलेक्ट करके और फिर कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट है टेंशन। टेंशन जस्ट सीधा सीधा क्या मेरे पास फोर्स के इक्वल है, और फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये लिखोगे? m⁻1 L⁻1 T⁻²। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट इसी के अंदर है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन तो क्या मैं ये कह सकता हूं सरफेस टेंशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ से डिवाइड करोगे तो m⁻1 L⁻0 T⁻²। तो क्या मेरे पास पहला ही ऑप्शन आ गया सीधा सीधा। बाकी सेकंड ऑप्शन चेक करते हो, स्ट्रेस एंड प्रेशर। स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया, मैच करेगा। प्लैंक कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम, ये मैच करेगा। एंगल और स्ट्रेन दोनों कैलकुलेशन डायमेंशनलेस है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या बना आपके पास? आंसर आ गया फर्स्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क जो क्या लिखा जाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स के लिए मास एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के लिए एल। तो आंसर आ गया m⁻1 L⁻2 T⁻²। ये पॉइंट सही है? क्लियर है? अब आंसर मैच करते हो तो ऑप्शन मिला मुझे, कौन सा मिला? ऑप्शन थर्ड आंसर मैच कर रहा है। क्या यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7th क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये दे रखा है, यूजिंग मास m, लेंथ l, टाइम t, करंट a एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 7, फंडामेंटल क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी। अब ये पॉइंट आपको 12th क्लास में मिलेगा। और परमेबिलिटी क्या है आपके पास? परमेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है म्यू। ठीक है, परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी का पॉइंट तो मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो पहले डिफाइन करते हैं बी कैलकुलेशन। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी जो किसकी इक्वल आएगी? साइक्लोट्रॉन की बात करो तो μ0 Ni होता है। μ0 परमेबिलिटी, n नंबर ऑफ टर्न्स
पर यूनिट लेंथ, और आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को। क्लियर है? तो मेरे पास म्यू आंसर क्या B अपॉन N इंटू आई बना। अब मैं B आंसर कैलकुलेट कर लूं, B का डायमेंशन लिख लूं, म्यू नोट का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो मुझे लिखना है B तो फोर्स वैल्यू B, देखो ये फोर्स की कैलकुलेशन तो आपने पढ़ रखी है। एक करंट कैरिंग वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इस पे फोर्स कितना प्रोड्यूस होगा, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, लेंथ L है, ये तो 10th क्लास में पढ़ा था हमने। क्या लिखा जाएगा? F इज इक्वल टू BIL, B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, I करंट, L लेंथ। तो क्या मैं B के लिए डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ लिख सकता हूँ? फोर्स के लिए मास एक्सेलरेशन लिखा जाएगा, करंट के लिए एम्पियर, लेंथ के लिए L, तो ये कैंसिल आउट हो गया। कैलकुलेशन आ गई m रेज़्ड पावर 1, t रेज़्ड पावर -2, a रेज़्ड पावर -1। ये आ गया मेरे पास फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है? अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे पुट करना है और आंसर। तो म्यू नॉट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू, लिखा गया m रेज़्ड पावर 1, t रेज़्ड पावर -2, a रेज़्ड पावर -1। ये लिख दिया हमने B के लिए। स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ से डिवाइड करना है, तो L रेज़्ड पावर -1। क्लियर है? I करंट है, करंट के लिए A, तो फाइनल आंसर ये बना आपके पास। सॉल्व कर दिया, आंसर क्या लिखा गया? m रेज़्ड पावर 1, L रेज़्ड पावर ऊपर आके 1 बना, t रेज़्ड पावर -2, a रेज़्ड पावर ऊपर आके -2 बना। ये फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? अब अगर ऑप्शन चेक करो तो ये ऑप्शन आपको थर्ड मैच कर रहा है। ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। आंसर कौन सा बना आपके पास? थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? आ रहा है यहाँ तक समझे? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 ये दे रखा है, 8th क्वेश्चन। क्या कह रखा है? कह रखा है डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा आपके पास फॉर्मूला? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को कंपेयर करना है। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट डेंसिटी क्या लिखा जाएगा फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम, और वाटर डेंसिटी वो भी फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो डायमेंशन वाइज अपर कैलकुलेशन के लिए तो क्या ये लिखोगे m L रेज़्ड पावर -3 ऊपर आगे, लोअर कैलकुलेशन के लिए भी यही लिखा जाएगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर m रेज़्ड पावर 0, L रेज़्ड पावर 0, t रेज़्ड पावर 0, डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गई। तो रिलेटिव डेंसिटी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ? तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आंसर बना। बात करते हैं क्वेश्चन 9th की। द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देखो थोड़ी देर पहले हमने ये यूज भी किया था। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला Fg m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स 9th क्लास में पढ़ा था। ये पॉइंट क्लियर है? तो हमने ये फॉर्मूला पहले से पढ़ रखा है और चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब भी बताया था। तो G के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या? F इंटू आर स्क्वायर, आर मल्टीप्लाई में चला गया आर स्क्वायर, और मास डिवाइड में आ गया m1 m2। फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हो तो फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? फोर्स के लिए लिखा गया मास एक्सेलरेशन, लेंथ के लिए L स्क्वायर लिखा जाएगा,
और मास के लिए m1 इंटू m2 तो m²। ठीक है, एक m कैंसिल। अब फाइनल आंसर m रेज टू पावर -1, l रेज टू पावर 3, t रेज टू पावर -2। क्या ये पॉइंट ठीक है? क्लियर है? अब आंसर चेक करते हैं। आंसर इस कंडीशन में कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन फोर्थ है आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। ये क्या रखा है? द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैस कैन the equation of state of some gases can be expressed as, दे रखा है P plus A upon V square, V minus B is equal to RT। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, A, B and R are the gas are constant। The dimension of A और ए के लिए डायमेंशन पूछा है बस, ए के लिए डायमेंशन। अब इस इक्वेशन को अगर मैं ठीक से रीड करूं तो एक ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर प्रेशर प्लस दिस वैल्यू, तो दो क्वांटिटी ऐड कब हो सकती है? जब दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। ये कंसेप्ट तो हमने पढ़ रखा है। तो मुझे पहले डायमेंशन ऑफ प्रेशर लिखना है। क्या लिखा जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मास एक्सेलरेशन और एरिया के लिए l²। तो आंसर आ गया m l -1 t -2। ये तो आ गया प्रेशर के लिए। वॉल्यूम स्क्वायर v², तो क्या ये l रेज टू पावर 3 उस पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए जो दो डायमेंशन क्वांटिटी चाहिए थी, डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए था, वो हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है? ठीक है, तो अब बात करते हैं। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर लिखा गया m l रेज टू पावर -1 t रेज टू पावर -2, जिसे इक्वल करना है, किसके इक्वल करना है? a अपॉन इस पूरी कैलकुलेशन के इक्वल करना है। इन दोनों को डायमेंशनली इक्वेट करना है। a अपॉन v रेज टू पावर 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a का डायमेंशन आ गया। a का डायमेंशन फॉर्मूला m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर -1, ये इधर आ गया +6 t रेज टू पावर -2। तो m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर 5 t रेज टू पावर -2। चेक करते हो तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन फर्स्ट मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट, ये आंसर है। क्लियर है? ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following does not have same unit as other। जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अंदर कौन सी एक कैलकुलेशन है जो डिफरेंट यूनिट है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन है वॉट सेकेंड। अब वॉट सेकंड की बात करो तो वॉट पावर के लिए, सेकंड टाइम के लिए, तो पावर इनटू टाइम, क्या वो वर्क डन होता है? वर्क डन का मतलब क्या? ये यूनिट एनर्जी के लिए किलोवाट आवर, ये भी हमने पढ़ रखा है। ये भी किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E और V वोल्ट, तो Q इंटू V, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, वर्क डन। तो क्या ये भी आपके पास एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पहले तीन ऑप्शन जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या फोर्थ ऑप्शन जूल सेकेंड, जूल एनर्जी, और सेकेंड तो एनर्जी इनटू टाइम किसी और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिफरेंट कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? फोर्थ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन, इसमें से कौन सा पेयर डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी आया था, क्वेश्चन नंबर 5 किया था हमने। तो हमें इस ऑप्शन के सारे पॉइंट के डायमेंशन फॉर्मूला को चेक करना है और वेरीफाई करना है। तो मेरे पास 12th के लिए आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे। सेकंड, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल है, ठीक है। टेंशन, सरफेस टेंशन डिफरेंट है, सॉल्व किया था हमने, किया था नहीं किया था, थोड़ी देर पहले भी चेक करके बताया था। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपके पास, सेकंड। बात करते हैं क्वेश्चन 13 की। 13 क्वेश्चन, पर सेकेंड। पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, अब पर सेकेंड क्या है, पर सेकेंड है डिस्टेंस ऑफ यूनिट, सॉरी यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट है। अब पर सेकेंड को अगर मैं डिफाइन करूं, कोई भी प्लैनेट जो एंगल फॉर्म कर रहा है 1 सेकेंड, ठीक है, और उसकी रेडियस 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो जो आर्क ट्रेवल होगी वो आर्क कितनी ट्रेवल होगी, 1 पर सेकेंड। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को डिनोट कर रखा है पर सेकेंड। तो मेरे पास 13th क्वेश्चन का आंसर कौन सा बनेगा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 सेकेंड आंसर है डिस्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं 14th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लैंक कांस्टेंट h और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। प्लैंक कांस्टेंट और I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इन दोनों का रेशियो ये पूछा हुआ है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट E इज इक्वल टू एच न्यू, तो H के लिए डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी इन अपॉन न्यू, एनर्जी के लिए mL² T-2 अपॉन न्यू फ्रीक्वेंसी 1/T T⁻⁻1। सॉल्व कर दिया, m⁻1 L⁻2 T⁻⁻1, ये प्लैंक कांस्टेंट के लिए आ गया। इनर्शिया mr², तो मास के लिए m और l रेडियस, तो रेडियस के लिए l² T⁻⁻2, दोनों का डायमेंशन आ गया। इन दोनों का रेशियो करना है, h/I इसका रेशियो पूछा है डायमेंशन वाइज, तो m⁻1 L⁻2 T⁻⁻1 अपॉन m⁻1 L⁻2 T⁻0, तो ये कैंसिल, T⁻⁻1 बचा, तो क्या m0 L0 T-1, ये आंसर आ जाएगा। जो किसका डायमेंशन होता है, 1/T, किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का। तो मेरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी, ये आंसर आ गया। और कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4th, ये आंसर है। क्लियर है, ठीक है। थैंक यू क्लास।